क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यदि a बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सिद्ध करो a डैश इंटू a बराबर i मतलब इकाई आव्यूह। a का मान देखो दे दिया है, अब यहाँ से a डैश निकालेंगे। यहाँ पर देखना ये पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ लिख दिया, देखना cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। अब ये दूसरी पंक्ति है माइनस sin अल्फा cos अल्फा, दूसरा स्तंभ माइनस sin अल्फा cos अल्फा। a डैश का मान निकल गया। अब a डैश इंटू a डैश का पहले मान लिख दिया इंटू a का मान लिख दिया। अब गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, तो कोस का गुणा कोस में करेंगे कोस स्क्वायर, फिर माइनस साइन का गुणा माइनस साइन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ करना है, साइन का गुणा कोस में करेंगे तो साइन इंटू कोस, फिर कोस का गुणा माइनस साइन में करेंगे तो माइनस साइन इंटू कोस। फिर उसके बाद अब यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कोस का गुणा साइन में करेंगे तो साइन इंटू कोस, फिर माइनस साइन का गुणा कोस में करेंगे तो माइनस साइन इंटू कोस। फिर उसके बाद कोस का गुणा आप देखना, फिर यहाँ पर दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, यहाँ पर दूसरे स्तंभ में साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर, कोस का गुणा कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर। अब इसका मान कितना होगा 1 होगा, ये पूरा कट गया 0 आ गया, फिर ये भी पूरा कट गया 0 आ गया, इसका मान कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ विकर्ण में देखो 1 है, बाकी सारे घटक 0 है, तो ये 2 + 2 का इकाई आव्यूह है बराबर i। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हमको सिद्ध करके लाना है, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध करो a डैश इंटू a बराबर i। यहाँ a का मान है sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। तो यहाँ पर देखना a डैश निकालेंगे तो ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ देखना, पहली पंक्ति में sin अल्फा cos अल्फा, पहले स्तंभ में sin अल्फा cos अल्फा, दूसरी पंक्ति में माइनस cos अल्फा sin अल्फा, तो यहाँ पर दूसरे स्तंभ में माइनस cos अल्फा sin अल्फा हो गया। अब a डैश इंटू a डैश का ये मान उठा के लिख दिया इंटू a का ये मान उठा के लिख दिया। अब यहाँ गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। यहाँ पर देखना पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर रहे हैं तो साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर, फिर माइनस कोस का गुणा माइनस कोस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो कोस इंटू साइन, कोस इंटू साइन तो कोस साइन, फिर यहाँ पर साइन और गुणे माइनस कोस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन इंटू कोस। फिर उसके बाद अब यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो साइन इंटू कोस बराबर साइन इंटू कोस हो जाएगा, माइनस कोस इंटू साइन बराबर माइनस कोस साइन आपका आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, फिर प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा। इसका मान 1, ये कटकर 0 हो जाएगा, ये भी कटकर 0 हो जाएगा, इसका मान 1, ये आपका बराबर i इकाई आव्यूह के बराबर आ गया। अब प्रश्न नंबर 7वां है, कह रहे हैं यदि a बराबर इतना तो सिद्ध करो a एक सममित आव्यूह है। a लिख दिया, अब यहाँ से a डैश निकालेंगे। देखना ये पहली पंक्ति है 1 माइनस 1 5, पहला स्तंभ लिख दिया 1 माइनस 1 5, ये दूसरी पंक्ति है माइनस 1 2 1, तो दूसरा देखना ये दूसरा स्तंभ है माइनस 1 2 1, तो ये दूसरी पंक्ति में देखो लिख दिया माइनस 1 2 1। अब ये तीसरा स्तंभ है 5 1 3, तो तीसरी पंक्ति देखो लिख दिया 5 1 3। अब देख रहे हैं कि a और a डैश का मान क्या है, समान है, और जब a बराबर a डैश होता है तो उसको सममित आव्यूह कहते हैं, परिभाषा में बताया, तब आप कहेंगे अतः a क्या है, सममित आव्यूह है। अब हमको दूसरे सवाल में 7वें में कह रहे हैं कि यदि a बराबर इतना है तो हमको सिद्ध करके बताना है ये विषम सममित आव्यूह है। a का मान देखो लिखा था जो सवाल में वो लिख दिया। अब a डैश निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। तो देखना है पहला स्तंभ है 0 माइनस 1 1, तो पहली पंक्ति 0 माइनस 1 1, ये दूसरा स्तंभ है 1 0 माइनस 1, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई 1 0 माइनस 1, ये तीसरा स्तंभ है माइनस 1 1 0, ये तीसरा पंक्ति हो गया माइनस 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर माइनस में कॉमन ले लो, अंदर सबका चिन्ह बदल जाएगा, 0 में चिन्ह बदलेगा नहीं, यहाँ 0 का 0, फिर माइनस 1 1, फिर इसके बाद 1 0 माइनस 1, फिर माइनस 1 1 0, यहाँ माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर बचा है वो a के बराबर है, तो उसके स्थान पर a लिख दिया, a डैश बराबर माइनस a। और परिभाषा में बताया था यदि a डैश बराबर माइनस a होता है तो a को हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अतः यहाँ पर विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि a डैश बराबर माइनस a के आया है, इसलिए a आपका क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां है, कह रहे हैं कि यदि a बराबर 1 6 5 7 हो तो सिद्ध करो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। यहाँ पर a का मान 1 6 5 7 लिख दिया। अब a डैश निकालेंगे, पहली पंक्ति 1 6,
पहले स्तंभ 1 6 को पहली पंक्ति 1 6 में लिख दिया, दूसरे स्तंभ 5 7 को दूसरी पंक्ति में 5 और 7 करके लिख दिया। ए डैश आपका निकल गया। अब ए प्लस ए डैश का मान निकालेंगे। ए का मान देख लो दिया, प्लस ए डैश का मान लिख दिया। जोड़ कर लिखेंगे 1 प्लस 1 6 प्लस 5 5 प्लस 6 7 प्लस 7। जोड़ने पर आपका आया 2 11 11 14। अब इसी को a प्लस ए डैश को मैं p मान लिया हूं, ये p का मान आ गया। अब यहां से p डैश निकालेंगे तो ये पहली पंक्ति है 2 11 को पहला स्तंभ 2 11, ये दूसरी पंक्ति 11 14 को दूसरा स्तंभ 11 14 लिख दिया। यहां पर देख रहे हैं जो ये p का मान है और जो ये p डैश का मान है दोनों सेम आया है, p बराबर p डैश हुआ। तब आप कहेंगे अतः p एक सममित अवयव और p का मतलब a प्लस ए डैश है, अतः p मतलब a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ये पहला सिद्ध हुआ। अब दूसरा हमको a माइनस ए डैश को विषम सममित अवयव सिद्ध करके लाना है। पहले a माइनस ए डैश का मान निकालेंगे। a माइनस ए डैश, a का मान लिख दिया, माइनस ए डैश का मान लिख दिया। घटा के लिखेंगे 1 माइनस 1, फिर 6 माइनस का 5, फिर 5 माइनस का 6 7 माइनस 7। हल करने पर देखना 0 यहाँ 1 यहाँ माइनस 1 और यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसी a माइनस ए डैश को मैं q ले लिया हूँ, ये q का ये मान आया है। अब q डैश निकालूंगा। ये देखना ये पहली पंक्ति 0 माइनस 1 को पहला स्तंभ 0 माइनस 1 लिख दिया, ये दूसरी पंक्ति 1 0 को दूसरा स्तंभ 1 और 0 लिख दिया। अब यहाँ अगर माइनस कॉमन लूंगा तो चिन्ह अंतर का बदलेगा, 0 का 0 रहेगा, ये माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा। और देखेंगे ये किसका मान है, q का मान है, तो ये q डैश बराबर q। और जब q डैश बराबर q होगा तो q को हम विषम सममित अवयव कहेंगे। अतः q का मतलब a माइनस ए डैश आपका क्या है, विषम सममित अवयव है। यही सिद्ध करके हमको लाना था। अब देखना प्रश्न नंबर 9वां है, कह रहे हैं कि यदि a बराबर 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0 हो तो 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश का मान ज्ञात करो। a का मान देखो लिख दिया, अब a डैश यहां से निकालूंगा। तो देखना ये पहली पंक्ति है 0ab, ये पहला स्तंभ हो गया 0ab। ये दूसरी पंक्ति है माइनस a0c, ये दूसरा स्तंभ हो गया माइनस a0c। ये तीसरी पंक्ति है माइनस b माइनस c0, ये तीसरा स्तंभ हो गया माइनस b माइनस c0। अब यहाँ पर a प्लस ए डैश का मान निकालेंगे। a का मान ये लिख दिया, प्लस ए डैश का मान ये लिख दिया। अब जोड़ कर लिखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b, a माइनस a 0 प्लस 0 माइनस c प्लस c, b माइनस b c माइनस c 0 0। यहाँ सब हल करने पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 है। a प्लस ए डैश का मान है। अब 1/2 a प्लस ए डैश का मान निकालना है, 1/2 a प्लस ए डैश, इसके आगे 1/2 लिख दिया। अब 1/2 का अंदर हर एक पद में गुणा होगा तब भी आंसर आपका हमेशा क्या आएगा 0 0 आएगा। अर्थात 1/2 a प्लस ए डैश का मान क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमको 1/2 a माइनस ए डैश का मान निकालना है, तो पहले a माइनस ए डैश निकालेंगे। a माइनस ए डैश, a का मान देखो लिख दिया, माइनस ए डैश का मान लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस करके लिखना है 0 माइनस 0 माइनस a माइनस b और माइनस b, फिर a माइनस माइनस प्लस a, फिर 0 माइनस 0 माइनस c, फिर b माइनस माइनस प्लस b, c माइनस माइनस प्लस c, 0 माइनस 0। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो ये 0, ये माइनस 2a, ये माइनस 2b। अब यहाँ पर 2a 0 और ये माइनस 2c, फिर ये 2b, ये 2c और 0। अब यहाँ पर हमको ये a माइनस ए डैश का मान निकला, 1/2 a माइनस ए डैश का मान निकालना है, 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 लिख दिया, a माइनस ए डैश का पूरा मान लिख दिया। अब 1/2 का अंदर सब में गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 का 0 आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a आएगा, 0 का 0 रहेगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस c आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा और 0 का आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। ये 1/2 a माइनस ए डैश का मान है। अब उदाहरण नंबर 20 में लिखा हूं, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, हमको सिद्ध करके बताना है a डैश का डैश बराबर a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश और 5b का डैश बराबर 5b डैश। ठीक है। और उदाहरण नंबर जो 21वां है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना सिद्ध करके बताना है a b का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करना। ओके।